क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया ना? कोई बात नहीं, मेरा आज का वीडियो देखकर और भी अच्छे हो जाओगे, क्योंकि आज का वीडियो एक DIY वॉल हैंगिंग का है जो आपके सुंदर और प्यारे से घर को और भी प्यारा और एस्थेटिक बना देगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और स्किप बिल्कुल भी मत करना, और अच्छा लगे तो ट्राई भी जरूर करना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जूट रोप और टेप रोल चाहिए इसका बेस रेडी करने के लिए, एंड सिल्वर फॉइल और मोल्डेड क्ले चाहिए बर्ड्स बनाने के लिए। तो पहले हम बेस रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने जूट रोप को 3 बराबर पीसेस में कट किया एंड तीनों पीसेस को बराबर करके टेप की हेल्प से टेबल पर सिक्योर कर दिया। और अब हम इसे पूरा चोटी की तरह गूंथ लेंगे। और लास्ट में मैंने बची हुई रोप को ग्लू गन की हेल्प से सिक्योर कर दिया ताकि ये खुले ना। और मैंने 5 ऐसे छोटे वाले रोप्स बना लिए, क्योंकि हमारे पास 5 टेप रोल्स थे और हर एक रोल को एक छोटी से कवर करना था। तो चलिए टेप रोल को कवर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने टेप रोल लिया, उस पर ग्लू गन की हेल्प से जूट रोप को कवर कर दिया। और वैसे तो मैंने पूरी वीडियो में सबसे ज्यादा यूज ग्लू गन का ही किया है। आप चाहो तो फेविकॉल का भी यूज कर सकते हो, लेकिन फेविकॉल ड्राई होने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। और अब हमारा जूट रोप का डिजाइनर फ्रेम बिल्कुल रेडी है, और ऐसे ही मैंने 5 फ्रेम्स रेडी कर लिए। अब बारी है बर्ड्स बनाने की, जिसके लिए हम कुछ इस तरह सिल्वर फॉइल को फोल्ड करके बर्ड का बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर तो रेडी है, अब बारी है मोल्डेड क्ले की। इसमें हमें 2 तरह के पैकेट्स मिलते हैं, जिसमें एक क्ले और दूसरा हार्डनर होता है। अब मैंने दोनों पैकेट्स को अनरैप किया और दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया। और जब मैं इसे मिक्स कर रही थी तो मुझे मेरे बचपन की याद आ गई, कैसे मैं मिट्टी में खेला करती थी और मम्मी मुझे डांट के अंदर ले जाया करती थी। पर आज मम्मी ने मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा और इसे मिक्स करने में बड़ा मजा आया। अब आपको इसे डायरेक्ट टेबल पर यूज नहीं करना है, क्योंकि इससे टेबल खराब हो जाती है। इसलिए मैंने एक पत्थर लिया, उस पर थोड़ा पाउडर डाला और फिर क्ले को पाउडर के ऊपर रोल किया ताकि क्ले के नहीं। उसके बाद मैंने अपने फिक्सेटिव स्प्रे का बेलन बनाया और क्ले की रोटी बना दी। क्ले को बिल्कुल फ्लैट कर दिया। अब इस क्ले को हम बर्ड के बेसिक स्ट्रक्चर पर चिपका देंगे और इसको बिल्कुल बर्ड शेप देकर डिटेलिंग करेंगे। और देखिए, डिटेलिंग देने के बाद हमारी ये क्यूट सी बर्ड बिल्कुल रेडी है। अब ऐसे मैंने टोटल 5 बर्ड्स रेडी कर लिए और उन सभी को सूखने रख दिया और बची हुई क्ले को एग्स में कन्वर्ट कर दिया। जब तक मैंने एग्स बनाए तब तक मेरे सारे बर्ड सूख गए। और अब हम सारे बर्ड्स पर एक व्हाइट कलर का बेस कोट अप्लाई करेंगे। सारे बर्ड्स को पेंट करने के बाद मैंने उनको देखने के लिए आंखें दी। मैंने ब्लैक एक्रेलिक पेंट से छोटी छोटी गोल गोल आईज बनाई और इतनी क्यूट लग रही थी जैसे बिल्कुल कार्टून में होती है। अब मैंने इनको उड़ने के लिए पंख दिए, जो मैंने जूट रोप से बनाए। अरे हाँ, पता है कि ये उड़ नहीं सकती, लेकिन क्यूट तो लग सकती है ना। विंग्स बनाने के बाद अब बारी थी इनको शेड करने की, जिसके लिए मैंने अपनी दीदी का आई शेडो पैलेट चुरा लिया और मैंने जल्दी से सारे बर्ड्स को डिफरेंट कलर से शेड किया। और उसे पता चलता उससे पहले मैंने उसे वापस भी रख दिया, क्योंकि अगर उसे पता चलता तो आज मेरी पिटाई तय थी। वैसे काम तो आज मैंने पिटाई वाले ही किए थे, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। बट मेरे सारे बर्ड्स इतने रियल और क्यूट लग रहे थे ना कि दीदी भी देख के खुश हो जाएगी। और अब हमारे एग्स भी सूख गए, तो हम उन पर भी व्हाइट कलर कर लेंगे। मैंने एक्रेलिक कलर यूज किए हैं, आप चाहो तो चॉक पेंट भी यूज कर सकते हो। और अब हमारे बर्ड एंड एग दोनों बिल्कुल रेडी हैं। अब वॉल हैंगिंग है तो इसके लिए हैंगिंग्स तो होनी ही चाहिए। तो मैंने जूट रोप लिया और अपनी चारों फिंगर्स के अराउंड 5 बार घुमाया। अगर आपका रोप थोड़ा मोटा हो तो 3-4 टाइम्स भी चलेगा। रैप होने के बाद मैंने इसको केयरफुली सीजर से कट किया और अब हम एक नॉर्मल थ्रेड से बीच में इसको टाइट से टाई कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें एक लेयर को छोड़ दिया था, क्योंकि अब हम इसे थ्रेड वाले एरिया के ऊपर से कवर करेंगे। अब हम इसे सेफ्टी पिन या नीडल की हेल्प से इसकी लेयर को खोल देंगे। ध्यान रहे, रोप को खोलना है, हाथ को नहीं। बहुत ही सेफ्टी के साथ करना है।
हमारा क्यूट सा टैसल रेडी है। और इसी प्रोसेस के साथ मैंने टोटल 5 टैसल्स रेडी कर लिए। बट वेट, अब इसमें से जो कचरा निकला है हमें उसे फेंकना नहीं है, क्योंकि उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है जो आपको बाद में पता चलेगा। पर तब तक हमने जो टैसल्स बनाए हैं उन्हें टेप रोल के फ्रेम पर 1 बाय 1 ग्लू गन की हेल्प से ग्लू करेंगे, कुछ इस तरह। हमारे सारे टेसल्स फिट हो गए। अब हमें चाहिए एक छोटा कार्डबोर्ड का सर्कल जो रोल में फिट हो सके, और ग्लू गन की हेल्प से हम उस सर्कल को रोल में फिट कर देंगे। और अब हमारा लोअर बेस तो बिल्कुल रेडी है। अब बारी है अपर बेस की, जिसके लिए हम चारों सर्कल को एक एक करके आपस में ग्लू करेंगे। मैंने तो इसे एक फ्लावर जैसा लेआउट दिया है, पर अब आप कमेंट करके बताओ कि आप इसे किस पैटर्न में जोड़ोगे। और हाँ, जब ग्लू चिपका दो उसके बाद 5-10 सेकंड तक हल्की सी प्रेशर देकर होल्ड करो ताकि ग्लू ठंडा हो जाए और शेप स्टेबल हो जाए। और अब हमारा फ्लावर टाइप लेआउट फ्रेम भी बिल्कुल रेडी है। और अब आता है सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट, जब सारी चीजें एक एक करके अपनी जगह पर चिपकेंगी जैसे पजल के पीसेस। तो सबसे पहले मैंने अरेंज लेआउट को ग्लू की हेल्प से लोअर बेस पर फिक्स कर दिया। और उसके बाद याद है ना वो टेसल्स बनाते वक्त जो जूट का कचरा निकला था, मैंने तब बोला था ना इसे फेंकना मत। और देखो अब वो काम आ रहा है, क्योंकि अब वही बनेगा हमारा नेचर इंस्पायर्ड नेस्ट, जहाँ हमारी क्यूट बर्ड्स अपना घर बसाएंगी। तो मैंने फेविकॉल लिया और बेस पर अच्छे से लगाया और उसके ऊपर ये जूट का कचरा रख दिया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना ज्यादा रियल लग रहा था ना कि मेरी क्ले बर्ड्स भी लिटरली चिल्लाने लग गई कि मुझे तो वहीं रहना है। तो फिर क्या था, मैंने उनकी बात मान ली और थोड़ा सा ग्लू लगाया और अपने प्यारे कपल बर्ड्स को उस नेस्ट में परमानेंटली शिफ्ट कर दिया। और ऊपर के फ्रेम्स में बाकी की सिंगल बर्ड्स को शिफ्ट किया। अब जब मैंने अपने ऊपर वाले रोल्स में सिंगल बर्ड्स को प्लेस किया तो मुझे लगा कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ छोटी सी प्यारी सी चीज जो उनकी फैमिली को कंप्लीट कर दे। तब मुझे एग्स की याद आई जो मैंने पहले से ही क्ले से बना के रखे थे। तो फिर क्या था, मैंने उन एग्स के साथ उनकी फैमिली को भी कंप्लीट कर दिया। और लास्ट में मैंने जूट रोप जो एक्स्ट्रा बची थी उसी से एक लूप बनाया इसको हैंग करने के लिए। और लो बस तैयार है हमारा क्यूट DIY बर्ड वॉल हैंगिंग। देखा ये कितना क्यूट और एस्थेटिक लग रहा है। बोला था ना ये आपके प्यारे से घर को और भी प्यारा बना देगा। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। एंड ऐसे क्रिएटिव आइडियाज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।